आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईनाए दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूक़ुन व क़ियालुहु कुफ़्रुन, बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। टीआरएस और बीजेपी पार्टी कायदीन एक दूसरे पर इल्जाम और हमला करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आज इन कायदीन को मौका मिला भी तो अमीरपेट के सरकारी अस्पताल के इफ्तिताह का। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में दोनों जमातें प्रोटोकॉल पर अमल ना होने और साथ ही साथ इफ्तिताही फ्लेक्सी पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की तस्वीर ना होने पर बीजेपी कारकुनान ने मुंतजिमीन पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर टीआरएस और बीजेपी कारकुनान में रसाकशी देखी गई। रसाकशी इतनी बढ़ गई कि तशरीफ लाए हुए वज़रा और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी बगैर खिताब किए वापस चले गए। कारवान असम्बली हल्के के गुड्डी मलकापुर में मुनाकिदा बदकम्मा प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए खवातीन में साड़ियों की तकसीम करते हुए दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रमज़ान, क्रिसमस और बदकम्मा के त्योहारों में हुकूमत की जानिब से फ़र्ज मख्तस करते हुए ईद तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की सकाफ़त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत बदकम्मा त्यौहार को सरकारी तौर पर मना रही है। కళాకారులు ఇంతసేపు మహిళలకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చిన వారికి సన్మానం చేస్తా ఉన్నారు। మీ పేరమ్మా మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా శాల్వాతో సత్కరిస్తున్నారు। మహమూద్ అలీ గారి చేతుల మీదుగా సత్కారం। జానకి గారికి బతుకమ్మ అంటేనే మహిళలు కాబట్టి కళాకారులు గుడ్డి మల్కాపూర్లో కార్వాన్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో బతుకమ్మ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। మా బంగారు ప్రకాష్ గారు, మా ఎక్స్ కార్పొరేటర్ గారు, మా జీవన్ సింగ్ గారు, మా కాన్స్టిట్యూన్సీ ఇన్ఛార్జ్ గారు, మా కృష్ణ గారు, ఎక్స్ కార్పొరేటర్ అరుణ్ కుమార్ గారు చాలా మంది ఉన్నారు। ఈ వివేకానంద సేవా సమితిలో
ఈ ప్రోగ్రాం చేశారు. చాలా బాగా ప్రోగ్రాం ఉంది. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు రంజాన్, క్రిస్మస్, ఈ బతుకమ్మ పండుగలు చాలా బాగా అమౌంట్ శాంక్షన్ చేస్తున్నారు. ఈ ఫంక్షన్లో అందరికీ చీర డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫెస్టివల్ చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఈ తెలంగాణ ఫెస్టివల్ అంటే ఈ ఫెస్టివల్ ఉంది, బతుకమ్మ ఫెస్టివల్. మా చాలా అందరూ హిందూ ముస్లిం సబ్ కలిసి బాగా రోజా చేస్తున్నారు. నవరత్నంలో అంటే 9 రోజుల రోజా చేసిన తర్వాత ఎల్లుండి ప్రోగ్రాం చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అందరికీ పేరు పేరుతో బతుకమ్మ శుభాకాంక్షలు. మా ఆనబుల్ సీఎం గారు ఆయన సప్నా ఉంది, ఏముంది, మా తెలంగాణ స్టేట్ గోల్డెన్ తెలంగాణ ఉండాలి, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి, గంగా జమున సైజీ డెవలప్ చేయాలంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో అంటే చాలా డెవలప్ అవుతుంది, ఈ ఫెస్టివల్లో డెవలప్ అవుతుంది. మా అందరి సిస్టర్స్కి, మా బ్రదర్స్కి, ఈ లేడీస్ అంటే ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అందరికీ పేరు పేరుతో బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ శుభాకాంక్షలు. चार मीनार के पास भी हैदराबाद के टैंक बंड की तर्ज पर हर इतवार को संडे फंडे तफरीही प्रोग्राम मुनाकिद करने का आज जायजा लिया गया। वजीर बल्दी नज़्म नस्ख के तारक रामाराव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को महकूमा बल्दी नज़्म नस्ख की जानिब से तफरीही प्रोग्राम संडे फंडे मुनाकिद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब होते देखकर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महकूमा बल्दी नज़्म नस्ख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से ख्वाहिश की थी कि वो चार मीनार के पास भी संडे फंडे प्रोग्राम के इनेकाद का जायजा लें, जिस पर आज अरविंद कुमार ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी, सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर के साथ चार मीनार का दौरा करते हुए प्रोग्राम के इनेकाद का जायजा लिया। अरविंद कुमार ने कहा कि एक शाम चार मीनार के नाम से इतवार को प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। दशहरा त्यौहार की छुट्टियों के साथ ही दशहरा त्यौहार मनाने के लिए आवाम हैदराबाद से अपने अपने गांव का रुख करने लगे हैं, जिसके साथ ही ट्रैफिक में इजाफा हो गया। इसी तरह यादाद्री भुवनगिरी जिले के चौटप्पल मंडल के पंतंगी टूल गेट पर बड़ी मकदार में गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ है। इनमें 95% गाड़ियों ने फास्ट टैक्स के जरिए टूल प्लाजा से तेजी के साथ गुजर रहे हैं। मुसाफिरों ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि फास्ट टैक्स की वजह से टूल गेट पर घंटों इंतजार करने से राहत मिली। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 30 साला खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया पेश आया। सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कंकैया के मुताबिक एक खातून जो हैदरगुड़ा में वाक़े सेंधी के कंपाउंड से सेंधी पीकर निकल रही थी, ऑटो में 3 अफराद ने इसको घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ ले गए और एक सुनसान जगह ले जाकर इस खातून की इस्मत रेजी की। बाद अज़ां खातून ने खुद को संभाला और पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने खातून को बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। సాయంత్రం 5 గంటల సమయంలో పురాణపూర్కి చెందినటువంటి 30 సంవత్సరాల లేడీ హైదరాబాద్ కళ్ళు కంపౌండ్ కళ్ళు తాగడానికి నిమిత్తం వచ్చేసి కళ్ళు తాగిన తర్వాత తనకు అక్కడే ఉన్నటువంటి ఆటో డ్రైవర్తో పరిచయం ఏర్పడింది. వాళ్ళు ఆమెతో నమ్మకంగా మాట్లాడడంతో తన ఇంటి వద్ద తీస్తానని చెప్పడంతో ఆమె వాళ్ళని నమ్మి ఆటోలో కూర్చుంది. తర్వాత వాళ్ళు పురాణపూర్ తీసుకుని వెళ్ళకుండా వాళ్ళు అప్పవైపు ఉన్నటువంటి సర్వీస్ రోడ్కి తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఐసోలేటెడ్ ప్రదేశం తీసుకుని వెళ్ళి ఆమెను బలవంతంగా మానభంగం చేయడం జరిగింది. ఆమె మత్తులో తేరుకున్న తర్వాత దారిమడి వెళ్ళే వాళ్ళు చూసి అన్ఎడ్యూడ్ ఐడెంటిఫై చేయడంతో పోలీసు వెళ్ళి ఆమె రెస్క్యూ చేసి ఆమె స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. తర్వాత నిందితులను పట్టుకోవడానికి మా డీసీ సార్ అండ్ ఏసీ సార్ ఆధ్వర్యంలో ఒక 4 టీంలు ఏర్పాటు చేసి నిందితుల గురించి గాలింపు చేయడం జరుగుతుంది. पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन ने भीम बाजार हुदूद में एक गोदाम पर धावा करते हुए बैरूनी ममालिक के ममनुआ सिगरेट और गुटखे के एक बड़े जखीरे को बरामद किया।
तफसीलात के मुताबिक गोदाम का मालिक फिरोज खान इस रैकेट के असल सरगना मोहम्मद मजहरुद्दीन अलमारूफ सोहेल के साथ मिलकर मज़कूरा ममनुआ अशिया की तस्करी में मुलव्विस है और इसकी गिरफ्तारी के साथ मोहम्मद मजहरुद्दीन की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ नामी एक ऑटो ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त शुदा माल की मालियत 5,25,000 बताई जाती है। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद लैक अहमद की रिपोर्ट। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने सर्कल इंस्पेक्टर मंगलहाट को मुअत्तिल कर दिया था। इनकी जगह एन रवि ने आज मंगलहाट पुलिस स्टेशन में अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाके में गांजा और नकली शराब जैसे गैर कानूनी कामों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने मुंतबा किया कि अगर कोई इस तरह के गैर कानूनी कामों में मुलव्विस पाया जाएगा, इसको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। खलील भाई, मेरा नाम रवि है। मैं इंस्पेक्टर अभी मंगलहाट को चार्ज लिया हूँ और इसी तरफ से एक बार अपने पूरे लोग जो मंगलहाट में रहते हैं, तो मेरी तरफ से एक मैसेज है कि हम यहाँ पे है आपकी सेवा करने के लिए, आपकी गुजारिश करने के लिए। आपका हेल्प होना चाहिए। हम आपको हेल्प करेंगे। और मेन चीज़ क्या है यहाँ पे मंगलहाट में, स्पेशली धूलपेट में इससे पहले जो गुडुम्बा कैसा कराटे करे, उसी तरीक़ा से अपन ये गंजा भी करना चाहिए। गंजा किसी हालत में अलो नहीं करते, किसी हालत में वो ख़त्म होना ही चाहिए। गंजा बेचने वालों को बचते नहीं, और कोई गंजा भेजे तो वो उस पर केस करेंगे। ज़्यादा करे तो पीडी एक्ट में भी जाएगा उन लोग। सो मेरे तरफ ये हमारा PS की तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से जो गंजा बेचने वालों को एक ही बोल रहा हूँ, जो बेचने वाले हैं वो आम आदमी के तरह की काम करके जीना चाहिए, गंजा मंजा नहीं बेचना चाहिए। और कोई किसी का कोई दिक्कत क्या है तो आप बेशक PS को आके उसका परेशानी दूर कर सकते हैं। हम आए आपके सेवा में कितने। थैंक यू। शदरानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में कल पेश आए हामिद जुबैदी के कत्ल के सिलसिले में हामिद जुबैदी के भाई ने सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। उन्होंने इनके भाई के कत्ल के लिए साद जाबरी, सईद जाबरी, रईस जाबरी और एक भाई को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि एक पासपोर्ट के सिलसिले में छिड़ी इस लड़ाई का नतीजे में हामिद जुबैदी का कत्ल हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिनों से जाबरी बरादरान की जानिब से हामिद को धमकियां दी जा रही थी। उन्होंने बताया कि अपने कत्ल से कुछ देर कबल ही उन्होंने चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन में अपनी जान के खतरे के मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन हामिद जैसे ही पुलिस स्टेशन से निकले कुछ ही दूर पर इन पर कातिलाना हमला हो गया और वो मौके पर ही फौत हो गए। और इसके ज़िम्मेदार साद जाबरी, सईद जाबरी और दो भैया हैं उनके, सईद जाबरी, साद जाबरी और रईस जाबरी और कौन है? बाबा? उनके चार भैया हैं। तो चार भाइयों का इसकी वजह कुछ भी नहीं है। एक पासपोर्ट की वजह से मार दिया इनको। सिर्फ एक पासपोर्ट उनका जो क्रिमिनल कोर्ट में फंसा हुआ है, तो हमारे भाई उनसे हमदर्दी करने जा रहे थे कि भाई उन्हें गरीब है बच्चे, कुछ वो हो जाता आके उनके वालिदा को ना बोले तो ये हमदर्दी में उन्हें जाके क्या करें, उनको कोशिश करके बेल भी करवाए और उनके पासपोर्ट फंसवाया तो उनको निकाले। आज छोटे से आर्गूमेंट के ऊपर उनका मर्डर कर दिया। डिपॉजिट कितना रखा है? पहले कुछ उनको ऐसा वार्निंग धमकी
उन्होंने वार्निंग धमकी वगैरह दे रहे थे, रोज़ फ़ोन करना, आना, घर पे आना जाना, ये कब निकलता पासपोर्ट पूछना, बार बार पूछना, तो ये सारी चीज़ें करते रहते थे उन्होंने। क्या जॉब करते आपके भैया, क्या कारोबार था? मेरे भाई का कारोबार बिज़नेस था वैसे, तो उन्होंने दुबई में बिज़नेस करते थे। ये बताया जा रहा है कि आज दोपहर में उन्होंने ऑलरेडी चंद्रनगुट्टा पीएस में हम लोग ही आए थे, मैं और मेरे भाई आए थे सुबह में, आकर मॉर्निंग में यहाँ पर कंप्लेंट की है 10:15 को। और उसके बाद फिर भाई हम लोग नाश्ता नहीं कर रहे थे, फिर सार बोले कि 1 घंटे के बाद आने के लिए, तो हम लोग फिर गए नाश्ता वगैरह करके आए। आकर फिर उन्होंने क्या करे, अकेले आ गए यहाँ पर, आके साहब से मिलकर जा रहे थे, बस यहीं पर पीएस के थोड़ा आगे उन लोग थे, फिराक में थे उनकी, तो मारने के इरादे से आए थे उन लोग, सीधा गाड़ी पर हमला करे। फिर जैसा बाहर निकलते ही पीछे से चाकू मारकर गर्दन में चाकू मारने के बाद 3-4 स्टैप्स करे इसी पेट में और गर्दन पर, तो ऑन द स्पॉट गिर गए उन्होंने। ये सुनने में ये भी आ रहा कि मरहूम जो है मॉर्निंग में जो है पीएस में आकर कंप्लेंट भी करे थे, सुबह में कंप्लेंट किए थे, सुबह मॉर्निंग में कंप्लेंट करे थे करने का। जी, प्रेफरेंस पुलिस वालों की तरफ से क्या मिला कंप्लेंट देने के बाद? कंप्लेंट देने के बाद अच्छा प्रेफरेंस मिला। अब उन लोग बोले कि 1 घंटे में भी क्या है, हम लोग की माइनर चीज़ समझ रहे थे वो चीज़ को, क्योंकि वो पासपोर्ट कोई बड़ी हकीकत नहीं, तो हम लोग बोले तो कम दे देंगे बोलकर हम लोग आए। आकर मैं और मेरा भाई कंप्लेन करने के बाद जब ही ले लिए कंप्लेन हमारी, लेने के बाद रामाराव साहब हमारी बहुत सपोर्ट करे। की वजह से हुआ ना, बस छोटा सा वाक़या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट कुछ भी नहीं है, कोई बड़ा इंसिडेंट है ही नहीं। जब आप लोग कंप्लेन कर रहे थे तो ये पासपोर्ट के वास्ते ही कंप्लेन करके लिख के दिए थे आप लोग राइटिंग में? हाँ, पासपोर्ट के लिए बोल के लिए। क्या ऐसा सुने आ रहा कि कुछ प्लॉट का, लाइन का? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सभी अफवाह है, कोई ऐसे प्लॉट का, लैंड का ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं, एक छोटा सा। अब हमारे जब इंसाफ चाहिए, क्या मर्डर हो गया, अभी बच्चा आदमी चलेगा, उसके 4 छोटे बच्चे हैं, अब इंसाफ चाहिए, बस उन लोग को सज़ा होना, सख्त से सख्त सज़ा होना। ये जो मर्डर हुआ है, एसआई साहब भी आए थे वहाँ, वहाँ क्या रोल था? रामाराव साहब एसआई नहीं बल्कि सीआई साहब आए थे। रामाराव साहब खुद ही शॉक्ड है, क्योंकि उन्होंने ही अपने हाथों में उठाकर एम्बुलेंस में डाले उनको, और उन्होंने खुद शॉक्ड है कि भाई ऐसा कैसा हो गया। हालांकि मॉर्निंग में से मिले थे, मिलने के बाद ऐसा मॉर्निंग में भी मिले, फिर आफ्टरनून में भी मिले उनसे हिसाब से, फिर उन्होंने खुद स्पॉट पर आए, फिर जैसा बॉडी को उठाकर एम्बुलेंस में वो खुद डाले जब सांस चल रही थी। जब शुक्रिया। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद के मुस्तखर में वाक़े एमएलए कैंप ऑफिस में आज बदकमा तकरीब पुरजोश और खरोश अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर कानून साज असम्बली कोनंटी मानिक राव ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के बाद बदकम्मा त्यौहार को सरकारी सतह पर एहतमाम करते हुए इसकी अहमियत को मजीद बढ़ा दिया है, जो इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत तेलंगाना खवातीन की इज्जत नफ्स और इसके वक़ार का पूरा ख्याल रखती है। इस तकरीब में खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक एमएलसी मोहम्मद फरीदुद्दीन और टीआरएस पार्टी जहीराबाद टाउन सदर सैयद मोहिउद्दीन, अर्बन वुमेन डायरेक्टर मंजुला, टाउन डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी, आत्मा कमेटी के सदरनशीन विजय कुमार, सीडीसी के चेयरमैन उमाकांत पाटिल, जहीराबाद मंडल के सदर होगली रामुलू, टीआरएस खवातीन कायदीन और दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट-टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry.
Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, फिर देर किस बात की, आज ही चले आए, दाखिलों का आगाज हो चुका है। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अख्ब मदरसा सिराजुल उलूम, वक्फ कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर।